नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिना थके सबसे तेज दौड़ने का क्या तरीका होता है और क्या आध्यात्म में इसकी कोई चर्चा है। दोस्तों, आजकल के संपन्नता भरे युग में आप ऐसा देखते होंगे कि मनुष्य पैदल चलना बहुत कम पसंद करते हैं और छोटी से छोटी दूरी भी साइकिल, बाइक, कार इत्यादि से ही तय करते हैं। जबकि आप जानते हैं कि पुराने समय में लोग मीलों मीलों की यात्रा पैदल ही तय किया करते थे। तो उस समय क्या मनुष्य के शरीर में ऐसी कोई अन्य शक्ति होती थी जिसके कारण वह ऐसा कर पाते थे, और आज वह शक्ति क्यों खत्म होती जा रही है? दोस्तों, हमारा खान पान और जीवनचर्या पहले की अपेक्षा बहुत बदलता जा रहा है, जिसके कारण हम मानसिक रूप से तो थकते हैं लेकिन शारीरिक रूप से हमारा श्रम बहुत कम होता है, जिसके कारण आजकल के रोग इत्यादि बढ़ने की भी समस्याएं बहुत हो गई हैं। दोस्तों, दौड़ने का शौक बहुत सारे लोगों को होता है और बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी इत्यादि में भी जाने के लिए तैयारी करते हैं और दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। परंतु अधिकांश लोगों के साथ यही समस्या होती है कि जब वो दौड़ते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है बिना थके तेज दौड़ने का रहस्य। सबसे पहले तो हम आपको कुछ बेसिक बातें बता देते हैं, जो एक प्रकार की पूर्व तैयारी भी कही जा सकती है, जिसके अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इरादा। यदि आप सबसे तेज दौड़ना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका इरादा। यदि आपका पक्का इरादा नहीं है अथवा आप किसी के बहकावे में आकर दौड़ रहे हैं तो जीत की उम्मीद बेकार है। आपके इरादे से ही आपकी दौड़ की शुरुआत होती है। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह ताकत है जो हमें हिम्मत देती है। आत्मविश्वास ही तय कर देता है कि आपकी जीत होगी या हार। इसीलिए हमेशा छोटे छोटे टारगेट अचीव करते रहिए, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। शारीरिक दक्षता। आपका इरादा और आत्मविश्वास अगर मजबूत है परंतु आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो आपकी दौड़ आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए कोई भी कठोर शारीरिक परिश्रम करने से पूर्व यह निश्चित होना चाहिए कि आप शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं। थकान रहित तेज दौड़ने के लिए आपके शरीर और पंजों का लचीला होना भी बहुत आवश्यक है। आप अपनी शारीरिक दक्षता व लचीलापन नियमित आसन, प्राणायाम और व्यायाम करके बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही नियमित संतुलित और सात्विक भोजन करें, जिससे कि आपके प्राण ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होती है। आइए जानते हैं कि प्राण ऊर्जा क्या होती है। प्राण ऊर्जा वह मुख्य शक्ति है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसे भारत के योग्य आध्यात्म में आत्मशक्ति, प्राण ऊर्जा और चीन में क्विंगोंग के नाम से जाना जाता है। अध्यात्म शक्ति ही सभी क्षमताओं की जननी है। इसी की उच्च स्तरीय साधनाओं में कुंडलिनी जागरण और टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी जैसे प्रयोग होते आ रहे हैं। आप शारीरिक रूप से शक्तिशाली हैं अथवा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको प्राण ऊर्जा जागृत करना है तो शरीर को पहले प्राणवान बनाना होगा, तब आप चट्टानों से भी लड़ सकते हैं। इसके लिए उदाहरण के रूप में आप किसी एक रेसलर को ही देख लें, या जैसे ब्रूस ली को लेते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को ब्रूस ली की फोटो दिखाकर पूछा जाए तो वह उसे हड्डियों का ढांचा ही कहेगा, लेकिन जो ब्रूस ली के बारे में जानता है वह उसको कुंफू का देवता मानता है। अर्थात पूरा खेल प्राण ऊर्जा के जागृत करने का है, किंतु प्राण ऊर्जा जागृत तभी होगी जब शरीर स्वस्थ होगा। इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। शरीर की स्वस्थता संयमित आहार, विश्राम, व्यायाम पर निर्भर करती है। इसलिए यथासंभव अपना रहन सहन प्राकृतिक नियमों के अनुरूप बनाने की कोशिश करें। जैसा कि आजकल के समाज में हम देखते आ रहे हैं कि लोग अत्यधिक रात तक जगे रहते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं, परंतु प्रकृति के नियम के अनुसार यह बिल्कुल ही गलत है। शरीर की स्वस्थता के साथ संयम, प्राणायाम और ध्यान साधना की आध्यात्म शक्ति का जागरण भी होना चाहिए। संयम इत्यादि के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने मुख्य टॉपिक की ओर कि बिना थके तेज दौड़ने का क्या रहस्य है। तो बिना थके तेज दौड़ने का रहस्य है आत्मशक्ति, प्राण ऊर्जा। यदि आप आत्मशक्ति का उपयोग करना सीख लेते हैं तो आपको थकने की संभावना कम होगी। दौड़ने वाले के लिए प्राण ऊर्जा मेडिसिन का काम करती है, जो हर श्वास के साथ शरीर में एक नए उत्साह का संचार करती है, जो शरीर में विद्युत की तरह कार्य करता है। शरीर की तंत्रिकाएं उस आध्यात्मिक ऊर्जा को नख शिखर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, जिससे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा की लहरें हिलोरे उठाती रहती हैं।
प्राण ऊर्जा से भरे हुए धावक के लिए दौड़ एक प्रकार का नृत्य बन जाता है। आप देखे होंगे कि कभी आप कहीं पर किसी पसंदीदा गीत पर थिरकते हैं, झूमते हैं, तो आप जल्दी नहीं थकते हैं और आपको थकान का अनुभव जल्दी नहीं होता है, बल्कि वह एक मौज की तरह होता है। इसी प्रकार से दौड़ को भी एक मौज बनाना है, ना कि एक थकाने वाला कार्य। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।